हे उपाधि, क्यों पंख की बात को सुन लिया, समझ गए ना? तो वैद्य जी संकेत को समझो और पूरे प्रदेश में इंदौर से समाचार जाना चाहिए अब कि ज्ञानियों, जिन शासन की रक्षा नमोस्तु शासन जयवंत हो, जिन शासन जयवंत हो कब होगा? जब पिच्छेधारी ही नहीं बचेंगे तो जिन शासन कहाँ बचेगा? पर कोई टेंशन नहीं करना, 18,500 वर्ष तक नमोस्तु शासन पिच्छी कमंडल के साथ ऐसे ही जयवंत होगा। मुस्कुराते रहो, कुछ भी विकल्प नहीं करने का, कुछ भी नहीं सोचना। हे उपाधि तत्वश्च, हे उपाधि तत्व को जान करके स्थिम विज्ञान हेता, हे को हे जानो और उसको छोड़ दो। निरालम भावस तस्मा, निरालंबन होकर के उपाय सालंबना, उपाधि वो जो ग्रहण करने है उसका आलम्बन लो, भाव का उसका आश्रय लो। किसका? जो पर भावों से भिन्न जो भगवान आत्मा है उसका तो आलम्बन लो, और जितने परद्रव्य हैं वे हे दृष्टि से उनको सबको छोड़ दो, सबको छोड़ दो, क्योंकि आलम्बन का कोई कारण है। एक मेरी ध्रुव अखंड आत्मा है। एक ऐसा समय भी आता है योगी का, आगे बताऊंगा मैं आपको, ऐसा समय भी आता है यानी परमेष्टि का आलम्बन भी एक सीमा है, वो परमेष्टि का आलम्बन भी समाप्त हो जाता है। एक माने ध्रुव आत्मा का अप्पा अपम्मीरो, आत्मा आत्मा में ही लगा देता है। यही परमत ध्यान है, यही परमत ध्यान है। उस परमत ध्यान की सिद्धि चाहिए तो आज से ही चित्त को अशुद्ध चित्रों से दूर कर लो। निरालंबन को प्राप्त करना तो चित्त को अशुभ चित्रों से दूर कर लो। चित्त चित्रों में जब तक जाएगा तब तक यानी चित्त चलायमान ही रहेगा। अधिक बोलना बंद करो, अधिक सुनना भी बंद करो, सुनना भी बंद करो और देखना भी बंद करो, देखना भी बंद करो। एक कहता ना देखा ही तो है, तुमको क्या मालूम, जो आंखों से दिखता है सीधा अंदर चला जाता है, स्वप्न में आता है। इसलिए जिन जिन को आत्मसिद्धि चाहिए है वे 3 बातों को नोट कर लो। अधिक देखना बंद करो, अधिक सुनना बंद करो, अधिक बोलना बंद करो। पंडित मौन ले लिया आपने और सुनना बंद नहीं किया तो बोल भी नहीं पा रहे, और कोई उल्टा सुना के चला गया तो अंदर ही अंदर कुढ़ोगे। इसलिए आज मेरा मौन है तो ज्ञानी बोलने का मौन तो दुनिया लेती है, पर सुनने का भी मौन ले लेने का कि मुझे सुनना भी नहीं है, सुनना भी नहीं है। नहीं देता है, सुनना चाहे तो ही सुनाई देता है, और नहीं सुनना चाहे तो सुनाई देता ही नहीं। आप मानिए प्रमोद भैया ऐसा ही है। ज्ञानी जब तेरे घर में कोई ऐसी बात घट जाए और फिर जब तू ऐसे बैठा होता है, फिर राजा का जुलूस बैंड भी निकल जाए, पता नहीं चलता क्या हुआ। सुनना चाहता तभी सुनाई देता है, नहीं सुनना चाहे तो कुछ सुनाई नहीं देता। सुनोगे? विश्वास रखो। आप सुनना चाहते इसलिए आपको प्रवचन सुनाई दे रहा है। रोड पर कितने सारे लोग जा रहे हैं, माइक भी लगे हुए, उनको कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा, बस आवाज जा रही है। इसलिए बोलना भी नहीं अधिक, सुनना भी अधिक नहीं, और देखना भी अधिक नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जमीन को देख के ना चलो। बोले महाराज जी ने कहा देखना नहीं, सो जाके ट्रक में टकरा गए, रोहित तो ऐसे ही करेगा। बोले महाराज जी ने कहा था सुनना भी देखना भी नहीं, तो देख ही नहीं, ऐसा नहीं करना भैया। देखने का मतलब 4 अंगुल 4 हाथ जमीन देख को तो चलना, लेकिन पर भावों को, अन्य को नहीं देखना, अशुभ को नहीं देखना। न कि भगवान को बोले नंदीश्वर में इतने बड़े बड़े अच्छे बढ़िया भगवान विराजे हैं, वो बोले महाराज जी ने कहा था देखना नहीं अधिक है। मुमुक्षु उल्टा मत सुन लेना, इनको तो बार बार देखना।
निज को देखने के लिए जिनको देखना, पर उनको कभी मत देखना। जो निज भी ना हो और जिन भी ना हो उन्हें नहीं देखना। सुपरिस्थिति वस्तुत्वम वस्तु रूपेण भाव्या उपेक्षा भावनोत्कर्षा पर्यन्ते सीमाप्नुहि। एक साथ पढ़ेंगे। ओहो, ये दोनों कारका है। इतना गहरा ज्ञानी अध्यात्म अन्यत्र मिलता नहीं। सुपरिस्थिति वस्तुत्वम वस्तु रूपेण भावे। सुपर अपने आत्म तत्व को पर तत्व दोनों को जान करके वस्तु स्वभाव से भावे, उनकी भावना करो। जानो जानो जानो, यानी जानो, देखो, जाने दो। पंडित साहब, लोक में कितने कितने द्रव्य हैं, इन्हें जानो, देखो, जाने दो। इनमें उलझ नहीं जाने का। वस्तु स्वरूपेण भावे उपेक्षा भावनोत्कर्षा। उत्कृष्ट कोई भावना तो उपेक्षा है। शिव मापनुहि पर्यन्ते, जब तक शिव की प्राप्ति ना हो जाए तब तक उपेक्षा भाव को प्राप्त हो जाओ। कल याद दिला देना मुझे, है ना, पर्याय रहित तो ये उपेक्षा की चर्चा करना है। जब तक तुम पर से अपेक्षा रखोगे तब तक तुम्हारी उपेक्षा ही होती रहेगी। पर से अपेक्षा रखना बंद कर दो, विश्वास रखो, उस दिन तुम्हारी पूजा प्रारंभ हो जाएगी। परछाई को देखा, परछाई को देखा, जो परछाई को पकड़ने भागता ना, पकड़ नहीं पाता। स्वयं की परछाई नहीं पकड़ पाता ज्ञानी। और तू स्वयं भाग जाना, वो पीछे पीछे आएगी, पीछे पीछे आएगी। ऐसे ही पुण्यात्मा जीव पुण्य के भोग को भी छोड़ के भाग देता है तो ज्ञानी पुण्य का परिणाम भी पीछे पीछे दौड़ता है। जो पुण्य को भोगने लग जाता है वो पुण्य का फल भोग लिया ज्ञानी वो भी नीचे गिरा देता है। समझ में आ रहा ना? जाओ, घर जाओगे, कल फिर आओगे। अभी सुनो, अपन आचार्य महाराज को सुनते हैं और मालूम पता नहीं कौन से योगी का कौन सा शब्द अंदर में प्रवेश कर जाए, वो अंदर का भगवान आत्मा जग जाए। जरूरी नहीं है, मालूम घन पढ़ते पढ़ते घन पढ़ते पढ़ते घन ऐसा भी आता है कि पत्थर के टुकड़े हो जाते हैं। ऐसे घन पढ़ते पढ़ते कर्म पत्थर के भी टुकड़े हो ही जाएंगे। जाओ, चले जाओ, हैं? कल फिर चले आना, पर्याय रही तो। परंतु ये जो जगत में तुम्हें दिखाई दे रहा है आत्मा का स्वभाव, आत्मा स्वभावम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न है। भगवान महावीर स्वामी की